हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया था और उसके साथ में आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं। इसी के साथ आज हम इसका एग्जाम्पल 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका आज का हमारा टॉपिक होगा कि किसी भी जो आपको एक्सरसाइज फर्स्ट मिलेगी उसमें आप देखेंगे कि हमें जीरोस पूछेगा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया बता देता हूं कि हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम जानेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का क्या जीरोस हो सकता है। जैसे हमने कोई भी एक, मान लीजिए एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है, आपने सबने जाना था लास्ट टाइम कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूँ। लीनियर वो होते हैं जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1। आपने ये कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है, मान लीजिए आपने x + 5 लिखा है, तो आप देखेंगे कि इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। इसीलिए ये अपना आप में क्या जाना जाता है, लीनियर। किसी भी पॉलिनोमियल को हम बेसिकली f ऑफ x से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल फॉर x डिफाइन कर रहे हैं। तो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उन सब में आपको px लिखना है। तो यहां से आप देखेंगे कि आपके पास p ऑफ x = x + 5 है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई एक ऐसी वैल्यू बनानी है, x की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो हमारे इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकती है। आप सोच लीजिए कि x की ऐसी क्या वैल्यू मैं इसमें पुट करूं कि वो हमारे इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकती है। तो क्या इसमें x = अगर आप जीरो पुट करते हैं तो क्या ये वैल्यू जीरो बन सकती है, नहीं बन सकती है। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे तो नहीं बन सकती है, यानी कि वैल्यू और बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए मैं -5 पुट करके देखता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे यहाँ पर, -5 = -5 + 5, और ये दोनों कैंसिल करेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 0। तो इससे रिजल्ट हमारा ये आता है कि जब भी कोई x की वैल्यू हमारे किसी बहुपद, जो आपका पॉलिनोमियल होता है, जब x की कोई भी वैल्यू उसको जीरो बनाती है तो वो उसका क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसा आप नाम भी देख रहे हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और बहुत सारे आप हो सकते हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए हम इसमें p ऑफ x = आप कितना पुट करते हैं, x = -7 लिखा है। तो अब आप इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकती है। सोचिए कि क्या हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर x = कितना लेते हैं, +7, तो अगर आप यहाँ पर x को इधर रिप्लेस कर रहे हैं तो इस साइड भी आपको पुट करना होता है। तो प्लस के आगे प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं होता है। तो 7 - 7 आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो p ऑफ 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये भी आपकी 0 है। तो जितने भी हम ये वैल्यू लिख रहे हैं ये सब इसके क्या कहलाते हैं, जीरोस। तो ये आपका जीरोस है, x = -5। आपने इसी तरह x = 7 पुट किया है तो x = 7 अपने आप में क्या है, जीरोस है। तो आप यहां से x = 7 इसका अपना आप में जीरोस आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आई होप कि जो मैं आपको जीरो बताया, निकालना समझाया, सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम इस तरह
2 डिग्री में जाएंगे यानी कि आपके पास क्वाड्रेटिक होगा, आपके पास क्यूबिक होगा, तो इस तरह आपको जीरोस निकालने में बहुत डिफिकल्टी आएंगी। तो हमें क्या करना होता है, अब इसका हम जो अब तक हम केवल x की वैल्यू को सोच रहे थे और पुट कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, मैथ में जीरोस निकाला कैसे जाता है तो वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए कैसे आप x की वैल्यू -5 लेंगे। जैसे आप यहां पर x इज इक्वल टू आपने अभी लिखा था p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 लिखा था। आप ये कह रहे हो यहाँ पर कि ऐसी क्या वैल्यू हम लेंगे जो इसको जीरो बनाएगी, तो आप ऑलरेडी इसको पुट कर लीजिए। p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आप स्टार्टिंग में ही 0 लेकर चलिए, हम इस वैल्यू को 0 मान लेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी कि x की क्या वैल्यू हमें मिल सकती है जो इसको 0 बनाएगी। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो यहाँ पर हमें मिलता है x प्लस 5, और आप जब 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू -5। इस तरह आप जीरोस निकालेंगे तो आपको हमेशा आसानी रहेगी। तो आप पहले से ही p ऑफ x को 0 लेकर चलिए, तो इस तरह सबको आपको 0 मिलते रहेंगे, वही उसके जीरोस कहलाएंगे। और भी आप इसमें तो किसी भी जीरोस की जो डेफिनेशन है वो हमेशा ये कहती है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक जनरल हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपने लिखा है x प्लस a, कोई भी एक इक्वेशन लिखी है, तो अब आपको यहां पर इसका जीरोस निकालना है तो आप पहले से यहां पुट करिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू x प्लस a एंड x इज इक्वल टू माइनस a, तो माइनस a इसका क्या मिल गया हमें, जीरोस। तो मैं अभी तक आपको लीनियर की बात बता रहा था, अब हम चलते हैं यहां पर क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक देख लीजिए, क्वाड्रेटिक क्या होता है, जैसे आपने कोई भी एक मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है यहां पर, क्वाड्रेटिक आपको पता होगा कि जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं क्वाड्रेटिक, वो बेसिकली जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, जो 2 डिग्री में होती है हाईएस्ट, वो हमारी क्वाड्रेटिक कही जाती है। अब जैसे आप इसमें कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक पॉलिनोमियल लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी जिसकी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2। अगर हमारी डिग्री 3 होती है तो हाईएस्ट आपके अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट डिग्री के जितनी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो इस बार आपको इसके 2 जीरोस ढूंढने होंगे। अगर आप इसमें x की 2 वैल्यू आपको कंफर्म है 100%, हमारे पास 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो इसको जीरोस बनाएंगी। अब आप लीनियर में तो बहुत इजीली ढूंढ पा रहे थे, लेकिन बात आती है क्वाड्रेटिक में कि अगर हम क्वाड्रेटिक में हमें कोई एक इक्वेशन मिलेगी तो हम क्या इसमें x की वैल्यू 0, -1, +1, -2, +2 पुट करते रहेंगे तो हमारे 3 घंटे एग्जाम में ऐसे ही निकल जाएंगे वैल्यू ढूंढने में। तो वही तरीका हमें यहाँ पर फॉलो करना है जो आपको बताया गया था। आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले से ही पुट कर देना है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन तैयार करनी है, अगर हम इसको 0 पुट कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है। और आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टर करने आपको आने चाहिए। फैक्टर करने का हमारा रूल क्या होता है कि हम 1 इंटू 6 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 6। अब 6 को इस तरह फैक्टराइज करना है जिसका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए और सम 5 होना चाहिए। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, और 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 6
0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इस x के अंदर प्रोडक्ट करेंगे और x हमारा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 एंड प्लस 2 x प्लस 3। तो 0 इज इक्वल टू, अब आपका x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, x प्लस 2। अगर हम इनको सेपरेटली अलग पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पर कहते हो कि इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, -3। और हम कहते हैं इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, -2। तो इस तरह आपने देखा कि इस बार आपको दो जीरोस मिले हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 2। तो आपको दो जीरोस कौन कौन से मिले हैं, -3 और -2। आप इनको पुट करके देखिए, यहाँ पर ये 100% आपके पॉलिनोमियल को जीरो बनाएंगे। तो आप अगर जीरो वाली प्रोसेस नहीं अपनाएंगे तो आप यहाँ पर आपको इतनी इजीली जीरोस नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर आप पहले से ही जीरो पुट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको जीरोस निकालना आ गया होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमें यहाँ पर दो जीरोस इसके कंफर्म हो चुके हैं। कौन कौन से, एक हमें मिला है, जीरोस मिल चुके हैं आपको कौन कौन से, एक आपको मिला है -3 और एक आपको मिला है -2। आप वेरीफाई करके देखिए कि दोनों इसको जीरो बनाते हैं या नहीं बनाते। आप पुट करके देख लीजिए, जैसे आपने यहाँ -3 पुट करके देखा तो -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो यहाँ पर आएगा 9 -15 प्लस 6, 15 -15, यानी कि ये आपका जीरोस। तो आपका इस पर भी वेरीफाई हो रहा है, -3 आपने चेक कर लिया। अब आप -2 से चेक करके देख लीजिए, तो यहां पर आप -2 पुट करेंगे तो यहां पर भी आपको पुट करना होगा -2 प्लस 6 4 -10 प्लस 6 एंड 10 -10, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, जीरोस। तो इस तरह आप जीरोस निकालिए, आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो। लेकिन आप यहाँ पर अभी केवल 2 डिग्री के लिए ही जानिए, आपको क्यूबिक में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपका फिर हायर लेवल हो जाता है। तो आई होप कि आपको सबको ये समझ में आ गया होगा जीरोस क्या होते हैं। अब हम जो पिक्चर देख रहे हैं एग्जाम्पल 1, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट पार्ट हमें बता रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करिए इसके जीरोस क्या होंगे। अब आपको इसके जीरोस समझने हैं कि जीरोस क्या होते हैं, यानी कि जो वैल्यू हमें p ऑफ x, आपका बेसिकली जो p ऑफ x होता है, यानी कि y हमेशा y के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी हमेशा y बोली जाती है, जो फंक्शन होता है ये हमारा y बोला जाता है। तो y इज इक्वल टू p ऑफ x, यानी कि ऐसी क्या वैल्यू है जो y को हमारी जीरो बनाकर चलती है, वो उसका जीरोस कहलाती है। तो आप ये देखिए, आपको इसका जीरोस निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना है कि हमारे पास जो कर्व हमें दिया गया है, ये कर्व भी हो सकता है या हमारे पास ये कोई लाइन भी हो सकती है। तो आपको जीरोस निकालने के लिए ये देखना है कि एक्स एक्स को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, वही हमारे जीरोस देती हमें चलेगी। अब आप ये देखिए कि इसमें आपको कितने जीरोस मिल रहे हैं। आप अगर पहली पिक्चर को देखेंगे तो इसको हमें कितने, ये जो आपका कर्व है, कर्व कट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आया कि ये केवल इसको एक पॉइंट पर कट कर रही है। और जब भी हम कभी भी एक्स एक्सिस पर कहीं भी कट देखते हैं तो वहां पर हमेशा y क्या होता है, 0। कहीं पर भी आप देख लीजिए, जहां जहां भी इसको कट करेगी वहां वहां पर आपका हमेशा y 0 होगा, और जहां जहां इसका y 0 होगा
y जीरो होगा वही उसके जीरोस कहे जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट कर रही है, सो इट गिव्स ओनली 1 जीरोस, यानी कि हमारे पास जो हमें मिला है वो केवल आपको कितने जीरोस मिलेंगे, 1 जीरो। अब आप दूसरी पिक्चर को देखिए, आपके पास जो कर्व है ये आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पर। तो आप लिखेंगे कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, ये आपका 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, सो इट गिव्स 3 जीरोस, ये आपको कितने जीरो देगा, 3। अब नीचे आइए, इस पिक्चर को देखिए जो आपका यहां पर है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, सॉरी यहां पर अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो यहां पर सेकंड पार्ट में देखिए, यहां पर हमारा थर्ड था तो थर्ड को हमने पहले कंप्लीट किया। अब यहां पर आप सेकंड पार्ट में देखिए, यहां पर जहां भी आपका एक्स एक्सिस पर कोई भी कर्व कट करता है तो वहां पर हमेशा y जीरो होता है। तो ये कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इससे y से नहीं देखना है कि y पर कहां कट कर रहा है, हमारा y से कोई लिंक नहीं होता है, बस ये आपको हमेशा देखना है कि x पर कहां कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस होंगे, ये आपका डायरेक्ट लिख लीजिए, देयर आर 2 जीरोस, इसके 2 जीरो हैं बिकॉज इट कट्स एट 2 पॉइंट्स। अब आप ये देखिए जो आपका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, ये आपको ये देखना है कि जो लाइन है इस बार ये डायरेक्ट स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट हमारे पास ये लाइन है, जो हमारा बेंड होता है वो कर्व है। तो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन कितनी जगह कट कर रही है इसको, लाइन कट ओनली x axis at 1 point, only a line cuts only x axis at 1 point। ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो जहां पर भी ये कट करेगी वहां पर आपको देखना है कि y जीरो है, और कहीं हमारा अगर x पर कट करती तो वहां पर भी आप y जीरो लिखेंगे। तो इसके कितने जीरोस हैं, सो 1 जीरोस। आई होप कि सबको जीरोस निकालना आपको आ गया होगा। अब अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, अभी 2 पार्ट और हैं आपकी बुक में, जैसे कि आप देखेंगे कि इसका जो 5th पार्ट है उसमें भी आप देखेंगे इस तरह की पिक्चर बनी हुई होगी, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। ये मान लीजिए आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, यानी कि जहां पर भी ये इसको टच करेगी तो ये कितना जीरोस देगी आपको, ओनली 1 जीरो। डायरेक्ट लिख लीजिए, तो इसका आपको 1 जीरोस मिलेगा। और देखिए एक पिक्चर है आपके पास, इसमें जो नेक्स्ट है इसमें लास्ट होगी, y एंड y डैश, कुछ इस तरह की पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है। तो आप ये देखिए कि इस बार इस कर्व के हमारे पास कितने जीरोस हो सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, यहां पर y जीरो होगा, यहां पर आपका y जीरो होगा, एक आपके पास यहां पर y जीरो होगा, और एक आपके पास यहां पर y जीरो होगा। तो टोटल देख लीजिए कि कहां कहां पर आपके y जीरो हैं, 1 2 3 4। तो इसके कितने जीरोस होंगे, देयर आर 4 जीरोस।
अब देखिए एक दो एग्जाम्पल हम अपनी साइड से बना लेते हैं। तो ये तो आपकी बुक के ही एग्जाम्पल थे, और समझ लीजिए और भी हो सकते हैं। जैसे हम बुक से थोड़ा सा हटके ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। मान लीजिए आप कोई एक पिक्चर इस तरह की बना देते हो, क्या इसमें हमें कोई जीरोस मिलेगा? नो, बिकॉज इट नॉट कट्स द एक्स एक्सिस एट एनी वन पॉइंट। ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स एक्सिस पर कहीं भी हमारा हल्का सा भी टच नहीं है, तो यहां लिखेंगे नो जीरो, यानी कि आपको इस बार कोई भी जीरोस नहीं मिले हैं। अगर आप इसी को एक और देख लीजिए, एक एग्जांपल, y, y डैश, x एंड x डैश। अगर आप इस तरह की भी पिक्चर देखते हैं यहां पर, तो क्या इसमें हमें जीरोस मिलेगा? नो, इसके लिए भी हमारा नो होगा। भले ही यहां पर मैंने क्या बोला था कि आपके पास कोई भी कर्व हो, कोई भी लाइन हो, वो आपकी y को कट कर सकती है, तो अगर यहां पर y को कट कर सकती है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक हमारी x एक्सिस को कट नहीं करेगी तब तक हमें कोई भी जीरोस नहीं फाइंड आउट होगा। हमारा मेन मोटिव है कि x पर कितने कट हमें दिखाई दे रहे हैं, वही हमारे जीरोस कहलाएंगे। सिंपल वे में हम ये बोलेंगे, तो इसका भी नो जीरोस है और इसका भी नो जीरोस है, बिकॉज there is no cut on x axis। आई होप कि आपको जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई होगी उसके अगर आप एग्जाम्पल ट्राई करेंगे तो लगभग आप सभी एग्जाम्पल, यानी कि जो आपकी अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पर एग्जाम्पल को समझ लिया है, और जितनी भी आपकी एक्सरसाइज की अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है उन सबको आप बहुत इजीली सेल्फ सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।